नमस्कार दोस्तों। तो फिर से हमारा स्टॉक मार्केट के जो हिस्ट्री है वो रिपीट होने जा रही है। तो 2008 की जो क्राइसिस आ रही थी और कोविड की जो क्राइसिस आई थी वो लग रहा है फिर से दौड़ने जा रही है, क्योंकि फिलहाल के टाइम पे जो न्यूज़ चल रहा है चारों तरफ, कुछ अच्छे न्यूज़ भी चल रहा है, कुछ बुरे न्यूज़ भी चल रहा है। और मार्केट ऐसा जगह है जिसमें न्यूज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा। मार्केट एक्चुअली न्यूज़ के ऊपर ही डिपेंड है। तो कुछ अच्छे न्यूज़ के भी हम बात करेंगे, कुछ गलत न्यूज़ के भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ये मार्केट है फिलहाल के टाइम पे मैक्सिमम निफ्टी सेंसेक्स बहुत डाउन हो गया, बहुत बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। तो ऐसे ही चलते रहेगा। तो आगे चलते हुए पहले के जो 2008 की जो क्राइसिस हुआ था, लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस हुआ था, कोविड के टाइम पे जो क्राइसिस हुआ था, और यूक्रेन और रशिया के जो युद्ध हुआ था उस टाइम पे जो क्राइसिस हुआ था, फिर क्या दौड़ने वाला है, फिर क्या 40-50% गिरने वाला है। लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं। तो लोगों की बात साइड में रखते हैं, कुछ अच्छे न्यूज और गलत न्यूज की बात हम पहले करते हैं। तो अच्छे न्यूज क्या आया है पिछले 10 दिन 15 दिन के अंदर। अच्छा न्यूज के अंदर सबसे पहला है जो इस साल की जो बजट आया था उसमें 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने छूट दिया है। तो इसमें आम आदमी के बहुत फायदा हो सकता है, बहुत फायदा। आम आदमी टाइप के जो बंदे हैं हम लोगों के लिए बहुत फायदा हो सकता है। एक बहुत ही अच्छा न्यूज है। दूसरा न्यूज है जो हमारी जो आज के टाइम पे जो सरकार है वो दिल्ली के जो चुनाव हुआ था वो उसमें जीत गई थी। जब बीजेपी की जो सरकार है उसमें ही जीत गई थी। तो राज्य और केंद्र में जो दोनों सरकार एक होता है ना, तो उसमें बहुत बेनिफिट होता है। ये भी एक बहुत बड़ा न्यूज है, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा न्यूज है। और तीसरा न्यूज ये है जो कुछ दिन पहले मैक्सिमम आरबीआई की तरफ से रिक्वायर्ड टैक्स जो 0.25% माफ करा गया था, जिसे ये बोला जाता है, जिसे जिन लोगों के पास जो सैलरी वाले हैं, जिनके पास लोन या ईएमआई चालू है उन लोगों का, उनके 0.25% माफ हो सकता है। जैसे जिनका 25,000 या 30,000 लोन चल रहा है उसका अमाउंट कुछ कम हो सकता है, 28,000 27,000 हो सकता है, जिसका जिस हिसाब से है उसके 0.25% काट हो सकता है। ये भी एक अच्छा न्यूज है आम आदमी के लिए, रिटेल लोगों के लिए। तब भी लोग स्टॉक मार्केट पे भरोसा नहीं दिखा रहे। लगातार निफ्टी फिफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी लगातार गिर रहा है। तो क्यों ऐसा गिर क्यों रहा है? इतना अच्छा न्यूज होने के बाद भी स्टॉक मार्केट में कोई रिएक्ट कर ही जा रहा है। ऐसा हम लोग रिटेलर लोग स्टॉक मार्केट में भरोसा दिखा नहीं रहा है। तो ये तो कुछ अच्छा न्यूज हो गया, तब भी कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अभी कुछ गलत न्यूज भी सुनाते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहला जो खराब न्यूज है वो है जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने बार बार हर चीज में टैरिफ लगा रहा है। टैरिफ क्या है? टैरिफ है टैक्स। तो मेटल पे ऊपर बहुत टैक्स लगा रहा है डोनाल्ड ट्रंप। दूसरा क्या है? दूसरा है जो एस नारिन है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी फंड के एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो बोल रहा है लगातार जो स्मॉल कैप मिड कैप फंड है वो 1-2 साल के अंदर कोई रिटर्न बना के नहीं देगा। तो वो रिटेल लोगों को ये बोल रहा है जो स्मॉल कैप और मिड कैप से आप लोग दूरी रहो, आज के टाइम पे इन्वेस्ट मत ही करो, ठीक है। वो डायरेक्ट ऐसे बोल रहा है। अगर इतने बड़े एक आदमी जो 9 लाख करोड़ फंड के मैनेजर संभालते हैं, तो वो जैसे उन लोगों को जैसे बंदे अगर बोल रहा है जो अगर अभी स्टॉक मार्केट से दूर रहो, मिड कैप स्मॉल कैप लोग मार्केट से जितनी कंपनी है उनसे दूर रहो, अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करो। तो अगर इन लोग ऐसी जैसी लोग अगर बोल रहा है तो आगे जाके क्या हो सकता है? तो लोगों को डरेगा ना। ऐसे ही लोग हर टाइम स्टॉक मार्केट में भरोसा नहीं करता। पहले के लोग कभी भरोसा अभी आज तक भी नहीं करता है। जो पहले के जो क्राइसिस हो रखा है, पहले लोगों के इतना पैसा डूब गया, तो अभी ऐसे लोग अरे बोलेगा तो उस टाइम पे क्या हो सकता है?
कैसा हो सकता है? कभी कोई तो भरोसा नहीं दिखा सकता ना, जैसे मैं ही खुद नहीं भरोसा कर सकता हूँ। अभी फिलहाल इतने बड़े लोग अगर ऐसे बोलेगा तो कैसे हो सकता है? बहुत खराब सिचुएशन चल रहा है, बहुत खराब सिचुएशन चल रहा है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स मैक्सिमम, निफ्टी 50 1000 पॉइंट गिर गया और सेंसेक्स मैक्सिमम 2000-3000 पॉइंट गिर गया है लगातार 5-10 दिन में। तो हर कोई सोचने लगा जो निफ्टी ऐसे मार्केट गिरता रहेगा तो आगे जाकर क्या, फिर क्या वही पहले की जो 2008 में जो लेमन ब्रदर्स कैसा हुआ था उस ऐसी होने जा रहा है क्या? तो इसके सिलसिला में मेरे को एक बात बोलना है, जो आज के टाइम पे जो क्राइसिस है वो तो स्टॉक मार्केट का रूल ही है, जो वो गिरता रहता है उठता रहता है, उसे रूल ही है। लेकिन इस टाइम का सबसे बड़ा एक बात है जो आपको क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा जो आपको मेरे बोलने से मार्केट ऊपर चला जाएगा, मेरे बोलने से मार्केट नीचे चला जाएगा। अगर ऐसा होता तो आज तक मैं समझ सकता मेरे पास कितना बड़ा पैसा होता, मैं करोड़पति बन जाता। ऐसा नहीं है। अगर मेरे बात से होता तो बात अलग रहता, मेरे हाथ बात से थोड़ी माने। लेकिन जो वॉरेन बफेट जो लोग सर है, अगर उनका बात, अगर हर कोई उनका बात मानते हैं, हर कोई, वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं जो मार्केट जिस टाइम पे गिरता है ना, बाय द डिप। बाय द डिप का मतलब क्या है? जो मार्केट जिस टाइम पे गिर रहा है उस टाइम पे आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बाई करो, जो कंपनी अच्छे है, फंडामेंटल अच्छा है जिस कंपनी का, जिसका कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है, उसकी स्टॉक मतलब करंट पी रेशियो के करंट के जितना स्टॉक है उस पी रेशियो के अंदर उसका पी कितना मतलब सस्ता में मिल रहा है, वो सब कंपनी की स्टॉक और भी ज्यादा बाई करना चाहिए। ये वॉरेन बफेट जो सर है उनका सजेशन है। तो अगर इस सजेशन के ऊपर चलोगे तो मेरे हिसाब से तो ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का जो जब क्रैश आता है ना, वो एक हर इंसान की एक मतलब एक मौका बनता है पैसा कमाने की। एक जब अभी के फिलहाल टाइम पे जैसे 2020 के टाइम पे जितने बंदे उस टाइम पे मतलब पैनिक होके शेयर ना बेच के और भी ज्यादा इन्वेस्ट करा था ना, वो आज बहुत पैसा जब जिस टाइम पे कोविड रिकवर हुआ था, कोविड के मार्केट रिकवर हो रहा था उस टाइम पे उन लोगों को बहुत पैसा कमाया था। ऐसे 2008 में ऐसे ही हुआ था। जो लोग पैनिक ना होके शेयर नहीं बेच के अच्छा स्टॉक उस टाइम पे उठा लेता है ना, वो लोग आगे चलते हुए बहुत अच्छा रिटर्न बनाता है वो लोग। तो ऐसे ही करना चाहिए हर किसी को। तो आज के टाइम पे एसआईपी के जो लोग है ना, और तीसरा न्यूज ये था जो आज के टाइम पे जो FIS है, हमारा फॉरेन इंस्टीट्यूट जो लोग है, जो लोग हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में मतलब बाइंग करते हैं, वो लोग लगातार कुछ 5-6 महीने से लगातार सेलिंग कर रहा है, हर दिन सेलिंग कर रहा है। बाइंग उनका कम है, सेलिंग ज्यादा है। तो इस हिसाब से अगर सेलिंग करता रहेगा तो स्टॉक मार्केट तो ऐसे हालत होते रहेगा। लेकिन अभी तक जिस हिसाब से ये लोग जिस हिसाब से सेलिंग कर रहा था ना, जिस हिसाब से इंडिया मार्केट गिरना था उस हिसाब से गिरा नहीं था। क्योंकि इसलिए नहीं गिरा था, जो हमारा जो DIS है मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट फंड जो भी मैनेजर है, वो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा था मार्केट में, फॉरेन इंस्टीट्यूट सेल कर रहा था, हमारा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट सारा बाई कर रहा था, इसलिए इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। लेकिन आज के टाइम पे जो हमारा जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट फंड जो है ना, इनके पास भी पैसा खत्म हो रहा है। तो अगर इनके पास पैसा खत्म होगा तो ये बाइंग कहां से करेगा? वो लोग तो सेल करके निकल रहा है। और फिलहाल के टाइम पे मेरे जानकारी के अकॉर्डिंग तो जो फॉरेन वाले के जो पोर्टफोलियो है इंडिया मार्केट में मैक्सिमम 15 से 16% है, समझ सकते हो। वो लोग सारे बेच चुके हैं और कुछ ही % इंडिया मार्केट में उनकी बाइंग है। तो फिलहाल के टाइम अगर हमारा जो DIS है, इनके पास अगर पैसा नहीं रहेगा, ये कहां से बाय करेगा? तो इनके पास पैसा कहां से आता है? इनके पास पैसा आता है हमारे से ना, हम लोगों से ना, रिटेल लोगों से मतलब जो हम लोग SIP करते हैं, जो SIP के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, वही पैसा इनके पास जाता है। यही पैसा वो लोग अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, वही DIS के थ्रू जाते हैं। ठीक है। तो फिलहाल के टाइम पे अगर DIS के पास पैसा नहीं रहेगा तो वो कहां से इन्वेस्ट करेगा? DIS के पास पैसा खत्म क्यों हो रहा है? तो आज के टाइम पे जो रिटेल लोग हम लोग है, बहुत सारे लोग SIP म्यूचुअल फंड
पैसा विड्रॉल कर ले रहा है, बंद कर रहा है क्योंकि पैनिक के थ्रू। क्योंकि जो S9 है, जो ICICI सिक्योरिटी फंड मैनेजर के जो लोग हैं, ये बोल रहा है आज के टाइम पे SIP नहीं करना चाहिए, मैक्सिमम मिड कैप और स्मॉल कैप में मैक्सिमम 2 साल तक कोई रिटर्न नहीं दिखाएगा। तो अगर ऐसा बोलते रहेगा तो कौन लोग भरोसा करेगा, कौन लोग भरोसा करेगा? हमारा जो बाप दादा जो बोलते हैं पहले से पहले के, तो वो लोग स्टॉक मार्केट में कोई भरोसा नहीं करते। अगर ऐसा सिचुएशन होकर ऐसे बड़े बड़े लोग बोलेगा तो कैसे चलेगा? कोई भरोसा नहीं करेगा। तो ऐसा हर कोई लोग तो सेल कर म्यूचुअल फंड बंद कर देता है, तो इनके पास पैसा भी कहाँ से आएगा? तो ये लोग भाई कहाँ से करेगा? ठीक ना। तो मेरे हिसाब से जो लोग करना चाह रहा है तो वो तो करेगा ही, लेकिन मेरे बात से तो नहीं है ना। लेकिन मेरे हिसाब से मैं जो अपना अगर ओपिनियन में बताना चाहता हूँ, मैं आज के टाइम पर जितने मार्केट गिर रहा है ना, उसमें अगर मैं कुछ पैसा तो इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आज के टाइम में जो बहुत सारे ऐसे स्टॉक है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक ऐसा है जिसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है। तो उस हिसाब से हम कुछ अच्छा स्टॉक उठा लेंगे। और SIP जो मैं करता हूँ, SIP में इन्वेस्टमेंट हूँ, पहले से ही करता हूँ, मैक्सिमम 3 साल से 2 साल से SIP कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से मैं तो SIP नहीं बंद करूंगा, क्योंकि अगर जो NAV है ना, जो SIP का जो यूनिट इलेक्ट होता है, हमारा जो भी पैसा से हम इन्वेस्ट करते हैं, इस टाइम पे जो कुछ दिन पहले इतना मार्केट हाई था, जैसे निफ्टी 26,000 में चल रहा था, आज के टाइम पे निफ्टी 23,000 में चल रहा है। कल तो 22,000 में चला गया था, 22,800 में चला गया था। तो इसका जो पहले का यूनिट था, NAV यूनिट था, वो ज्यादा में महंगा में मिल रहा था, आज के टाइम सस्ता मिल रहा था। वही पैसा में, वही अमाउंट में हमें ज्यादा यूनिट मिलेगा। तो उस हिसाब से मार्केट तो ऐसा होता रहेगा। तो अगर मैं कंटिन्यू करता रहूंगा तो आगे जाकर मेरे को अच्छा, मेरा यूनिट है ना अलॉटमेंट, वो ज्यादा मिलेगा मेरे को। तो उस हिसाब से मेरे को आगे जब सही हो जाएगा, उस टाइम मेरे को फायदा भी बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो मेरा राय यही है, जो बाई करना चाहिए। मैं भी तो बाई करूंगा। मेरे के पास भी बहुत सारे स्टॉक है जो आज के टाइम में मेरा पोर्टफोलियो मैक्सिमम 20% लाल हो रखा है, 20% लाल हो रखा है, समझ लीजिए। तो मैं तो तभी तो पैनिक नहीं कर रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का यही मतलब है, जो आप लोग भी पैनिक मत करिए। ये कुछ लोग मार्केट को पैनिक करने की न्यूज फैला रहा है, जो पहले की तरह ऐसा हो। अगर रिटेल लोग अगर डर जाए ना, अगर रिटेल लोग का सारा पैसा उठा ले तो मार्केट धर्म करके गिर सकता है, क्योंकि ऐसे ही FII भग रहा है। अगर DIS के पास पैसा नहीं रह रहा है, रिटेल के पास, अगर रिटेल लोग अगर सब लोग बंद कर दे सब कुछ, तो कैसे पैनिक तो होगा ही, मार्केट तो कैसे होगा ही। तो मेरा ओपिनियन यही था। आपका ओपिनियन क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, पास में जाकर बेल आइकन को जरूर दबा के जाना, उसमें ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, जो हमारा पहला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे ज्यादा पहले पहुंचे। ठीक है, मेरा राय तो यही था। आपका राय कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद।